नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर एक बहुत ही अपडेट के साथ एक नया जो है करंट का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रीय 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। पिछली बार जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और अब की बार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो जिस प्रकार कंटिन्यू आपको कोई भी अपडेट आती है करंट अफेयर्स के अंदर, किसी को भी अवार्ड मिलता है कोई भी और लॉन्चिंग वगैरह होती है मिसाइलों की, तो उनकी मैं अलग से आपको करंट की क्लास देता हूँ। जिस प्रकार अभी खेल के अंदर पेरिस ओलंपिक अलग हुए हैं तो उनकी मैंने अलग से आपको क्लास दी है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको अलग से क्लास दे दी ना, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस पूरी क्लास के अंदर मैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस प्रकार मैं आपको करवाऊंगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर आएगा तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि इसके अंदर पढ़ेंगे कि अपने लिए 70वें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, इनकी इसके अंदर अपने बात है करेंगे। क्योंकि पिछले 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार घोषणा हुई थी, अब की बार 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार घोषणा हुई है। तो देखते हैं सबसे पहले, और इसी के साथ जो 15 अगस्त के दिन 78वें स्वतंत्रता दिवस अब की बार बनाया गया, उसी के उपलक्ष्य पर और आगामी रक्षाबंधन के पर्व पर आपको प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर अभी भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। 50% की छूट अभी भी चल रही है। तो इस मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हो, इस ऑफर का फ़ायदा आप उठा सकते हो बढ़िया तरीके से, क्योंकि डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है। उसमें कंटिन्यू आपको डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती है। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, और ये ऑफर 19 अगस्त तक रहने वाला है। ठीक है, तो अब अपने बात कर लेते हैं 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा पूरी हो चुकी है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान एक के बाद एक विजेताओं के नाम का ऐलान हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये सम्मानित किया है। अब सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, याद कौन सा रखना है कि ये पुरस्कारों देता कौन है। ये देता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये पुरस्कार देते हैं। और इसके अलावा और ये सम्मानित कौन करता है, इनको देता कौन है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनको विजेताओं को ये सम्मान है दिया जाता है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की ये मैंने चर्चा कर ली। अब आगे देखो और पॉइंट। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। अब ये आ सकता है, ध्यान रखना, करंट में पूछा जा सकता है कि इन नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी। 1954 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहली फिल्म आई थी बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में, सबसे पहला नेशनल अवार्ड मिला था मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। अब ये देखो, सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी ना 1954 के अंदर, तब ये सबसे पहले एक मराठी फिल्म थी श्यामची आई, इनको मिला था। ये देखो तस्वीर में 1954 की तस्वीर है, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से इसके अंदर। तो 1954 के अंदर मराठी फिल्म श्यामची आई को ये बेस्ट अवार्ड इसके अंदर मिला था। ये जब शुरुआत हमने बात कर ली। अब देखो, अब अपने बात कर लेते हैं अब की बार 70वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो किस प्रकार दिए गए हैं। तो ये पूरी तस्वीर के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो, नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये देख सकते हो तस्वीर में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड था इसके अंदर ऋषभ शेट्टी, ये ध्यान रखना। अब 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए इसके अंदर बेस्ट एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। बेस्ट फिल्म कौन सी है? कांतारा। पिछली बार रही थी 69वें में, अल्लू अर्जुन की फिल्म थी, आपने देखी होगी पुष्पा, नाम सुना होगा। और बहुत से साथियों ने पुष्पा फिल्म जो है मूवी देखी भी होगी, बड़ी गजब की थी और अल्लू अर्जुन को अवार्ड मिला था पिछली बार। और अब की बार बेस्ट एक्टर के अंदर है ऋषभ शेट्टी और फिल्म है कांतारा।
रेटिंग फैक्ट है कि कांतारा 2022 में देश की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। यह KGF 2 के बाद कन्नड़ फिल्म की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और फिल्म में कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में मनाए जाने वाली देव कोला की प्रथा को दर्शाया गया है। तो ये इसमें माना गया भी 2022 के अंदर देश की चौथी सबसे ज़्यादा ये कमाई करने वाली फिल्म है बनी थी। फिल्म का नाम क्या है? कंतारा, और बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी। अब आता है बेस्ट एक्टर यानी कि अभिनेत्री। इसके अंदर थी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यह है नित्या मेनन, मानसी पारेख, दो हैं ध्यान रखना। एक तो है नित्या मेनन और एक है मानसी पारेख, ये दोनों हैं। इसके अंदर फिल्म थी तिरुचित्राम्बलम और कच्छ एक्सप्रेस। इसके अंदर इन्होंने जो है भाग लिया। तो इनकी फिल्म थी तिरुचित्राम्बलम और कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है। इसके बाद में फैक्ट देखो, तिरुचित्राम्बलम इस तमिल फिल्म को 30 करोड़ के बजट में बनाया था और इसने 110 करोड़ की कमाई की थी। यह 2022 की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में धनुष और नित्या मेनन लीड रोल में थे। ये इसके अंदर है, कौन सी है ये? तिरुचित्रम्बलम में ये है नित्या मेनन की। दूसरी है कच्छ एक्सप्रेस, ये थी मानसी पारेख। इसके अंदर जनवरी 2023 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म है ये, और ये मानसी पारेख ने लीड रोल में निभाया गया था इसने। और बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है भी बेस्ट अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी जो पारेख है वो थी। अब देखो आगे, अब देखो ये बड़ी गजब की है, ये पूछा जा सकता है अपने बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? वो है गुलमोहर। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो गुलमोहर, ये है अपनी बेस्ट हिंदी फिल्म। गुलमोहर से शर्मिला टैगोर ने 12 साल बाद फिल्मी दुनिया में वापसी की थी और इस फिल्म में उन्होंने मनोज वाजपेयी की मां के किरदार निभाया। और इस फिल्म की कहानी एक परिवार में प्यार और तकरार के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये अपनी बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो ये गुलमोहर जो फिल्म है उसको मिला है। ये तस्वीर में देख सकते हो आप, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद में है बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस थी नीना गुप्ता, इनकी फिल्म है ऊंचाई। देखो कौन सी है? इनकी फिल्म थी ऊंचाई, हाइट। तो कौन सी बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस? इनका नाम है नीना गुप्ता, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। फैक्ट देखो, सूरज बड़जात्या के डायरेक्टर्स में बनी फिल्म ऊंचाई 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई थी। 4 उम्रदराज दोस्तों के लाइफ पर बनी हुई इस फिल्म की शूटिंग 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर शूट की गई थी। अब देखो इसकी शूटिंग है ना 17,000 ऊंचे पहाड़ों पर ही इसकी जो है शूटिंग की गई थी, तब इस फिल्म का नाम रख दिया ऊंचाई। इसके अलावा इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डोंजोगप्पा, नीना गुप्ता और सारिका जैसे कलाकार इसके अंदर है शामिल थे। ये तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। नीना गुप्ता, फिल्म कौन सी है इनकी? ऊंचाई। इसके बाद में है बेस्ट मेल ब्लैक मेल सिंगर थे अरिजीत सिंह और इनकी फिल्म है ब्रह्मास्त्र। कौन सी है? ब्रह्मास्त्र। तो बेस्ट मेल ब्लैक कैंग सिंगर का अवार्ड किसको मिला? अरिजीत सिंह को अवार्ड मिला। अब ये इसके लिए आप ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ आपको इसके अंदर है याद रखनी है। अब आप एक बार मैंने तस्वीर के माध्यम से आपको बता दिया बढ़िया तरीके से, अब एक बार आप इस प्रकार रिवाइज कर सकते हो। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी, कांतारा। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन जो है तिरुचित्राम्बलम और मानसी पार्लिंग की है कच्छ एक्सप्रेस, ठीक है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? कांतारा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता है ऊंचाई, अभी बात कर ली। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर ये पवन राज मल्होत्रा है, इनकी फौजा। कौन सी है ये? फौजा हरियाणवी फिल्म है, ध्यान रखना भी कौन सी है? फौजा हरियाणवी फिल्म। तो बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर। और बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? अटम, ये है मलयालम फिल्म। ये पॉइंट आपको याद रखना है भी, बेस्ट फीचर है फिल्म। थोड़ा सा आप मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ध्यान रखना बेस्ट फिल्म फीचर कौन सी होगी? अटम, ये याद रखना भी मलयालम फिल्म के अंदर है, इनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला।
उसके बाद में देखो, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बढ़ जात्या ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, ये पॉइंट आपको याद रखना, मोस्ट कर लेना इसको, ठीक है। कौन सी है? बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ये है रवि वर्मन पोनियन सेल्वन वन के लिए। बेस्ट म्यूजिक अवार्ड विशाल शेखर। बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी केजीएफ 2 को। बेस्ट तमिल फिल्म को किसको मिला? पोनियन सेल्वन वन को। और बेस्ट मराठी फिल्म कौन सी है? वोल्वी। और बेस्ट स्क्रीन प्ले आनंद एकादशी। और बेस्ट सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कार्तिकेय 2 को। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म कौन सी है? कार्तिकेय 2 है, जिनको ये सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो एक एक चीज़ आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से, लगभग तो ये एग्जाम में नहीं आते। एक तो ये मोस्ट कर लेना सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म वाला, इसके अलावा बेस्ट एक्टर वाला आपको याद रखना है, और अभिनेत्री वाला, इसके अलावा बेस्ट फिल्म कांतारा, और इसके अलावा ये बेस्ट फीचर फिल्म आपको याद रखनी है। बस ये 3-4 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे सीटी का एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जो भी मैंने अलग से क्लास करवा दी ना, वो परीक्षा में आता ही आता है क्वेश्चन है। और ये आपने टेलीग्राम पे मैं जिस प्रकार भी क्वेश्चन आए टेलीग्राम पर मैं डालता हूँ, और आपने देख ही भी लिया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब ये देखो, पिछली बार किसको मिला था? ये तस्वीर में आप देख सकते हो इस प्रकार, अल्लू अर्जुन, यानी कि पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, तो इस प्रकार वो करते हुए। पिछले साल अल्लू अर्जुन बने थे बेस्ट एक्टर। पिछले साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को मिला था। यह सम्मान पाने वाले अर्जुन पहले तेलुगु एक्टर थे। तेलुगु एक्टर थे अल्लू अर्जुन। इसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अब आप सर्च कर लेना 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बाय प्रताप क्लासेस। तो क्लास मैंने करवाई है पिछले साल भी, वही अलग से मैंने करवा दी। अब की बार फिर ये 70वें अवार्ड मिले, तो ये भी मैंने आपको अलग से मैंने यहाँ पे करवा दिए। तो ये पिछले साल अल्लू अर्जुन को मिला था, और ये पता नहीं एक एग्ज़ाम में आया था, मुझे याद नहीं है कौन सा एग्ज़ाम था, वो मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन आया था उसमें, जो मैंने करवा दिया बढ़िया तरीके से। तो बढ़िया तरीके से आपको इतना ही पढ़ना है जो अपने काम की चीज़ें हैं, आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको करंट में आता है ना, अपने लिए महत्वपूर्ण है, और वही चीज़ मैं करवाता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जिस प्रकार मेन मेन मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको पता है करंट तो वैसे बहुत बहुत सारा बनता है, लेकिन अपने लिए वही काम की चीज़ है जो अपने पेपर में छपने वाले होते हैं बस, ठीक है। तो ये मैंने मुख्य मुख्य आपको 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर दी है। मुख्य मुख्य मैंने बता दिए बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है मेरी, वो कंटिन्यू आप देखते रहना, आपका करंट का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। और पिछली बार सीटी के अंदर खूब सारे करंट आए थे, मैंने बढ़िया तरीके से आपको करवाए थे। मात्र 15 मिनट की क्लास आती है, सिर्फ मैं करंट ही कराता हूँ, उसमें और कोई आपको फालतू वगैरह चीज़ें नहीं बताता, जो आपके लिए महत्वपूर्ण। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और आपकी करंट भी तैयार है होता जाएगा। तो आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर, यहाँ से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये आज की अपनी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की चर्चा कर ली। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।